अंजू जी चौरड़िया, आपको अपना सवाल रखें। दो घंटा जितनी कैपेसिटी हो तो ये भी धर्म साथ में काफी अच्छा होता है। मैं मेरे खुद के ज्ञान बहुत सुंदर बताएं। ओम मैडम बहुत अच्छा। शीला आंटी जी आपका जैसे आपने बताया था सचित में कि हरी सचित, तो हरी सचित की जगह वैसे सूखी सचित भी तो होती है ना, जैसे जीरा है। हाँ हाँ होती है ना। नमक, नमक तो खैर प्रकृति का है। ऐसे बहुत सारा है। मैं क्या बोली, मैंने तो कोशिश की राई जीरा सूखा जो है, जो सूखे धान है जितने भी है, पानी अगर उसमें पड़ गया, रात भर हम भिगो देते हैं तो सुबह वो सचित हो जाते हैं। जो स्प्राउट फूड खाते हैं, जो उगे हुए अनाज खाते हैं, वो सब सचित, वो तो अनंत काय के जीव हो जाते हैं। बताने को बहुत कुछ आंटी जी, बस वो क्या है वनस्पति का ही मैंने लिया। बाकी जो हमारी नमक मिर्च की जो जिसमें रखते हैं हम, चमक कहते हैं, उसमें नमक जीरा राई ये सचित होते हैं। लौंग है, इलायची है, लौंग इलायची सचित है। एक मिनट, जैसे हम पापड़ पे जीरा लगाते हैं और लाल मिर्च लगाते हैं, तो लाल मिर्च में तो कच्चा तेल रहता ही है। हाँ तो दोष लगता ही है। हाँ, लाल मिर्च में तो कच्चा तेल रहता ही है। हाँ, यदि कच्चा तेल का सेवन किए तो फिर लाल मिर्ची तो पापड़ का खा नहीं सकते। नहीं खा उसमें जीरा देंगे तो हमारे सूखी सचित लगेगी। वो लगेगी। जीरा डाल दिए और फिर कोई कोई क्या करते हैं, घी या तेल लगा के जीरा मिर्ची डाल के गैस पे कुछ 10-15 सेकंड के लिए वापस गर्म कर लेते हैं। तो फिर वो क्या होता है, अचित हो जाता है, क्योंकि वो जलने सा हो जाता है ना। तो बाकी है तो सब ये सब सचित ही। हमको विवेक रखना। जैसे देखो आज हम क्लास लेके तो हम मोटे रूप में बता रहे हैं ताकि हमारी बहनें करना स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे वो करेंगी तो अपने आप उनका क्या होगा, दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगी। प्रीति बेद, नेक्स्ट सवाल प्रीति बेद का है। उनका वीडियो ऑफ है। बोलिए प्रीति बेद। प्रीति बेद ठीक है। सपना डांगी जी को ले लीजिए। हेमलता। हाँ बोलिए आप। हाँ, जय चिन्ह। कलकत्ता की नहीं लगी, कलकत्ता से बाहर की लगी है ना? हाँ, मैं बॉम्बे रहती हूँ। अच्छा, आपको लिंक कहाँ से मिल गया? हाँ, मेरे को ये मेरे अर्का बर्डा करके हैं, मेरी भाभी हैं वो। अच्छा। जो बैंकॉक रहती है, तो अच्छा। उन्होंने भेजा था। उनसे मेरे को मिला। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को आगे भी आप मेरे को लिंक में जोड़ सकते हैं। आप अपना नंबर है ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हेमलता, इनका नंबर जो है ऐड कर लो, ताकि हमारी जो बुधवार की कार्यशाला होगी हम इनको पर्सनली भेज देंगे। आपके मेरे को भी जोड़ लेना। धन्यवाद सरिता, मेरे को भी जोड़ देना। आप अपने जो भी है अपने ग्रुप के नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारी हेमलता जो संचालन कर रही है सारे नोट कर लेगी। ठीक है। हाँ, मैं रोज देती हूँ 14 नियम का। मेरे को एक पूछना था, जैसे विगय बताया, जैसे दही है, तो दही का विगय, यदि अपन दही का त्याग करते हैं तो फिर उस दिन कड़ी वगैरह नहीं दे सकते हैं नहीं, ना? कड़ी जो है ना वो कढ़ाई बिगी में आ जाती है। देखिए रूप परिवर्तन हो गया कड़ी का, तो पूरा ही रूप परिवर्तन हो गया। गैस पे चढ़ गया, हमने छोंका लगा लिया, तो कड़ी तो कढ़ाई भी बिगे में आ गई। वैसे दही में अगर चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, घोट लिए, कई देर रह गया, ऐसे कहते हैं 12 मिनट बाद वो रूप परिवर्तन तो इसलिए हो गया कि दही था, दही का मट्ठा बन गया, छाछ बन गई। तो वो इसमें मैं थोड़ी सी डाउट है मुझे, लेकिन जहां तक लगता है कि कढ़ाई बिगे में आ जाना चाहिए। जैसे दही बड़ा का मैंने चैट बॉक्स में मतलब दही का त्याग कर सकते हैं। हाँ, दही का त्याग कर सकते हैं आप। और फिर दही के कड़ी दे सकते हैं। हाँ, दही का छाछीता बनाते हैं ना, दही में घी का छोंक हम लगा दिए जीरा आदि डाल के, तो भी वो कढ़ाई बिगे में आ जाएगा। तभी भी वो कढ़ाई बिगे में आ जाएगा। और एक और था। अब जैसे वो ब्रह्मचारी का देते हैं, तो उसमें जैसे अपन त्याग करते हैं, तो उसमें फिर अपन अपने हस्बैंड के साथ में भी नहीं बैठ सकते एक ही साथ, जैसे पलंग पे या सोफे पे?
कोई दोष नहीं है। देखिए अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कहानी बताती, ये भगवान महावीर के समय की है। फिर कभी हमारी गोष्ठी में आप जुड़िए, कभी सुनेंगे। कोई दोष नहीं है, साथ में बैठने में दोष नहीं है, उनको खाना खिलाने में दोष नहीं है, उनको इवन मान लो कोई कारण बस उनके सर में दर्द हो रहा है, उनके तेल लगाना पड़ रहा है बॉडी में, तब भी दोष नहीं है। ब्रह्मचर्य का हम त्याग लिए हैं। भाव हमारे जो है ना वो शुद्ध होने चाहिए। हमारी मैथुन का, उसमें मैथुन का ही आएगा अपना ना, जैसे हाँ, और बाकी नहीं आया अपने को दोष लगेंगे। नहीं नहीं नहीं। नीलिमा सिरोया का एक मैसेज आया है चैट बॉक्स में, टी कॉफी जो है वो कढ़ाई बीघे में आएगी नीलिमा, क्योंकि चाय जो है खोल गई, रूप परिवर्तन हो गया, उसका नाम भी चेंज है। चाय कॉफी को भी आप गैस पे चढ़ा के कॉफी अगर बनाते हो, तो अगर आप नीचे ही दूध में कॉफी मिला लिए, चीनी मिला लिए, तब तो आपका 2 द्रव्य लग गया। लेकिन गैस पे आप चढ़ा के कॉफी को खोलाए हो, चीनी डाले हो, तब वो कढ़ाई बीघे में आ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट कौन है? धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सीमा जैन, सीमा जैन को अनम्यूट। जय श्री सुराना। हेलो, हाँ, सीमा जैन बोल रही हूँ। हाँ, अगर हम पंखा वगैरह हम नहीं चलाए, कोई और चलाए और वहाँ अपन बैठे हैं तो पाप लगता है? नहीं नहीं, तो क्यों लगेगा? हम तो बोले नहीं उनको, अपने आप आके चलाए है ना। हमने हाँ। त्याग किया, हमने त्याग लिया था कि मैं पंखे का स्विच ऑन नहीं करूंगी, मैं पंखा नहीं चलाऊंगी। जैसे सामायिक लेते हैं कई बार गर्मी में, भर गर्मी में, और सामायिक मैं कर रही हूँ, किसी को लगा इनको गर्मी लग रही है और वो आके पंखा चला देता है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है ना। तो मैंने उन्हें बोला पंखा चलाने, और ना मेरी ध्यान गया कि कोई पंखा चला दे मुझे अच्छा लगे, तो कोई दोष नहीं है। थैंक यू। प्रवीणा सिंघवी का है, पानी पूरी में 3 द्रव्य लगेंगे। 3 द्रव्य इसलिए लगेंगे, जैसे पानी पूरी का पुचका, उसमें मसाला डाले और पानी, तो 3 द्रव्य है। अब वो पुचके, वो जो पानी पूरी है ना, वो 1 द्रव्य कब बनेगा? 12 मिनट बाद। अगर उसमें पानी और मसाला और जो पूरी है उसकी, उसमें डाल के आप 12 मिनट बाद खाते हो, तब वो 1 द्रव्य है, नहीं तो 3 द्रव्य लगेंगे। ऐसे करके कोई भी वस्तु हो, जैसे झालमुड़ी है, को आप तुरंत खाते हो तो जितनी वस्तु उसमें डली हुई है, पूड़ी हो, पापड़ी चाट हो, कचौड़ी चाट हो, 12 मिनट बाद आप खाते हो तो वो 1 द्रव्य है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलो। मैं पूछ रही थी, जैसे मैं जब सचित का त्याग करती हूँ तो जैसे ऐसे सोच के करती हूँ कि 7 सचित से ज्यादा खाने का त्याग है। जैसे हरी जो सब्जियां आती हैं, जो हरी होती है सब्जियां, तो बेसिकली यही समझ के रखा कि जैसे हरी सब्जियां हैं, तो अगर मैं उसको बना के अपना सब्जी बना के खा रही हूँ तो उसका मेरे को फिर पाप लग रहा है, नहीं, तो आपने में आ जाती है। नहीं, आपने सचित खाने का त्याग किया है, सचित बनाने का त्याग नहीं किया ना आपने। अच्छा। अब जैसे मैं जमीकन का मुझे त्याग है, मैं जमीकन नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे जमीकन बनाना तो पड़ता है ना। हाँ हाँ। तो इसमें मुझे दोष नहीं, मैंने लिया है, मैं नहीं खाऊंगी। अब क्योंकि मैं संसार हूँ, गृहस्थ हूँ, खाना बनाना होता है। तो हेमलता, जो सेट पे नंबर आ रहे हैं ना, वो सारे नंबर ऐड कर लेना, एक बार नोट कर लेना। नहीं, जैसे मैं पूछना चाह रही थी, बना सचित जो बना रही हूँ मैं, हाँ, वो बना रही तो मैं अपने लिए हूँ, तो उसका फिर मेरे को त्याग क्यों नहीं लगेगा? देखो, महाराज खाना खाते हैं, महाराज को हम बहराते नहीं है ना सचित। जैसे मुझे सचित का त्याग रहता है, मैं ऑल टाइम सचित का त्याग रहती हूँ। मैं फ्रूट खाती हूँ, जैसे खजूर खाती हूँ, खजूर है ना, उसकी गुठली निकाल के फिर खाती हूँ, तो उसमें मुझे त्याग क्यों लगेगा? दोष क्यों लगेगा? देखो जो हम क्रिया कर, देखो ये म्यूट कीजिए प्लीज, किसी की आवाज आ रही है बाहर से। जैसे क्या हो रहा है कि मैं खाने का त्याग की हूँ, बनाने का त्याग नहीं की। हाँ। जिस आपने सुधार लिया, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का आपने बीज निकाल दिया, छिलका से हटा दिया और फिर खा रहे हो, दोष कितना लगा? जितना आपने छिलका छीला, बीज निकाला वहां तक। लेकिन जब खा रहे हो तो दोष नहीं लगेगा। भिगी हुई बादाम अचित नहीं है, अचित है। भिगी हुई बादाम अचित है, क्योंकि छिलका छील दिए, महाराज भी लड़ाते हैं, हम भी खाते हैं, अचित है। नेक्स्ट। तो अच्छा, एक चीज और पूछना था भाभी जी, जैसे अगर हम लोग सचित का त्याग करते हैं तो जीरा, राई, ये सब भी उसमें आएगा, वो भी काउंट करना होगा फिर? हाँ।
हल्दी भी आई जी होगा। फिर जो इसमें। सचित का त्याग करेगा वो जीरा नहीं खा सकता। जीरा कब खाएगा? उसको भूंज लो, सेक लो, फिर खा सकते हो आप। किसी सब्जी में यदि आप डालते हो तो आप खा सकते हो। अच्छा, तो कच्चा नहीं खा सकते। नहीं, कच्चा नहीं। नेक्स्ट है हेमलता। एक विद्या भाई को मैंने लोअर हैंड कर दिया, उनका भी अनम्यूट करना उनको। पंकज भाई, हेमलता है नहीं है क्या? अच्छा, गरिमा जी बताइए। गरिमा जी का आया हुआ है। विद्या भाई बोलिए। नहीं, जैसे कोई दूध भी गया है, चीनी भी गया है, कोई फीकी चाय पीता है तो फिर क्या वो दूध भी गया लगेगा? नहीं नहीं नहीं, कढ़ाई भिगे में, क्योंकि आपने खोला लिया, उसमें पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, दूध डाल के फिर तड़का दिलाया है ना। वही ना, फिर है दूध तो ऐसे भी अपने खोलाते ही हैं। दूध खोलाते हैं खाली, जैसे अब छेना है, छेना को तो दूध खोला के छेना फाड़ हाँ के वो छेना दूध का बीघे में आएगा। छेना हुआ, हाँ दूध का पाउडर जो बाजार में आता है ना, वो भी दूध के बीघे में आएगा। हाँ। तो आपका चाय जो है ना, नहीं तो चाय में चीनी अगर नहीं डालो तो वो कढ़ाई बीघे नहीं है चाय आपकी। में हाँ, नेक्स्ट। ठीक। तो दूध भी तो भिगा ही है एक। दूध बीघे है, लेकिन चाय हाँ जो है वो वो कढ़ाई बीघे है। चाहे कढ़ाई भी गई हो गई। हाँ, चाय कढ़ाई बीघे है। बोलिए नेक्स्ट कौन है आपका नाम? शायर संजय। जय जिनेंद्र, मैं गरिमा बोल रही हूँ। संचिति है, मैं कटिहार से बोल रही हूँ। कटिहार महिला मंडल की मंत्री हूँ मैं। और मेरी कटिहार से एक चंचल डाग है, उसने आपका लिंक दिया आज। मैं बीघे का रोज सौगन लेती हूँ, 14 नियम चितारती हूँ, लेकिन आज आपका सुन करके और थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ खुल करके हम लोग और ले सकते हैं। और रूबरू आपसे मिलने का मन किया, इसीलिए मैं सोची एक बार आपसे मिलती हूँ। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा। और आपका कभी और भी प्रोग्राम हो तो आप मुझे जरूर जोड़ना। हमारे हर बुधवार को होती है इसी टाइप की गोष्ठी होती है। प्रत्येक बुधवार को कोई एक ऐसा टॉपिक लेती है। तो मैं सोची कि 1:30 बजे का टाइम है, कैसे करूंगी, फिर मैं सोची एक बार जुड़ के देखती हूँ। अपने महिला मंडल की तो हमेशा करते ही हैं, आज जुड़ के देखती हूँ कैसा लगेगा। मैडम अच्छा लगा बहुत। आपको बहुत बहुत कृतज्ञता स्थापित करती हूँ। नहीं बहुत नहीं, अच्छा ऐसा लगा। कोई बात नहीं है। ठीक है, हम और बहन को सुनते हैं। ओम हरम। प्रीति बेद बोलिए। मैं दूध में चीनी मिलाते क्या वो? दूध में आप चीनी मिलाए हो 2 बीघे लगेगा, और दूध में कोई पाउडर मिला लिए, तलका दिला दिए, तो वो फिर कढ़ाई बीघे में आ जाएगी। शायर जी संचेती। गरिमा जी बोल दिए क्या आप? गरिमा जी बोलिए। जी नहीं आंटी, जय जिनेंद्र। मेरी जय जिज्ञासा है कि हाँ। जब है ना हम कोई भी त्याग या प्रत्याख्यान करते हैं, तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि यदि आप 9 कोटि में से किसी भी कोटि के द्वारा नहीं करते, तब तक वह त्याग या प्रत्याख्यान पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में क्या 14 नियम जब हम लेते हैं या किसी भी रूप में हम दिन भर में कोटि में भी कोई नियम लेते हैं, तो वह कोटि पूर्वक, जैसे एक करण एक योग से मैं नहीं करूंगी, इस रूप में हमें लेना चाहिए क्या? तभी वो त्याग या प्रत्याख्यान पूर्ण होगा। देखिए, बहुत सुंदर और गहरी बात है ये। अव्वल तो हम पहले बेसिक में जाएं। पहले हम ABCD सीखे, फिर उसके बाद A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाया जाता है, फिर सेंटेंस बनाया जाता है, फिर हम कहानियां बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ABCD आए। त्याग ही हमारी बहनें नहीं लेती है। हम ये अनम्यूट, किसी का आवाज आ रहा है, तो हम अगर त्याग ही नहीं लेते, कोटि की जानकारी आने के लिए देखो, जैसे हम सामायिक भी ले रहे हैं, 2 करण 3 योग से ले रहे हैं, 6 कोटि से हम त्याग लेते हैं। यदि हम सामायिक में किसी बात की अनुमोदना नहीं करते हैं वचन से, तो हमारे 8 कोटि का त्याग होता है। अब हमारी बहनों को जिसको नहीं आता है 24वां बोल ठीक से, कोटि का नहीं आता है, तो वो उसी में उलझ जाएंगी। आपने बहुत सुंदर बताया गरिमा जी। लेकिन ये जो है ना, इसके लिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं नर्सरी की पढ़ाई, और आपका क्वेश्चन हो गया 10 का, समझे आप? बाकी अच्छा है, जैसे जैसे हम त्याग ले, करण योग से ले, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसीलिए है करण योग कि एक करण योग ऑलमोस्ट क्या होता है, 14 नियम एक करण एक योग से ही लेना चाहिए।
जैसे बाकी आपको अगर इसकी अच्छी जानकारी है तो जैसे जैसे आपको लगता है वैसे वैसे आप 1 करण 2 योग से ले सकते हैं, 1 करण 3 योग से ले सकते हैं। जानकारी खुद की अच्छी गहरी होनी चाहिए। ये हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये खुद के ऊपर है कि हम कैसे और कितना त्याग लेंगे। तो अच्छा तो है ही कि करण योग के साथ ले। तो ये हमारे अभी और प्रीति जी का और आया हुआ, अभी और भी कोई बहनों का है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। चैट बॉक्स में हेमलता कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, मैंने अगर नहीं पढ़ा हो। जी, हाँ बोलिए जी। मैं पूछ घी लगाकर अगर फलका रख देते आधी घंटा बाद तो वो कढ़ाई भिगे में आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, आधी घंटा बाद वो एक, जैसे घी लगाया आपने फलके में, 12 मिनट बाद वो एक द्रव्य हो जाएगा। लेकिन घी का टिकड़ा अगर बन जाता ना, तवा पे पराठा बन जाता, तो आपका वो कढ़ाई बिगे में आ जाता है। लेकिन नीचे आप जैसे फिना रोटी हम बनाते हैं, कच्चा घी लगाए, कच्चा घी लगाया हुआ है ना, तो आप आधी घंटा छोड़ के दूसरे दिन भी घी का फलका खाओगे ना, वो वाला, तो फिर आपका घी का बिगे लगेगा। जब तक वो तवे पे सीजा नहीं, जैसे कड्डी है, दाल है या छोंके हुए चावल है या घी तेल आदि जो हम सब्जी बनाते हैं, वो सब कढ़ाई बिगे में है। कच्चे रूप में यदि हम प्रयोग करते हैं तो सारे क्या होते हैं, कढ़ाई बिगे में नहीं आएंगे, वो सब स्वतंत्र है। अब मैं चेक का पढ़ रही हूँ, हैंडरेस तो खत्म हो गया। किसी ने कहा कि आलू की सूखी वेफर जमीकन के त्याग में खाया जा सकता है क्या? वो आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे त्याग लिया है, कि आपने लिलोती हरा जमीकन का त्याग लिया है या पूरा खंड उठा दिया कि मैंने किसी भी प्रकार में मैं जमीकन नहीं खाऊंगी, तो आप नहीं खा सकते। और अगर आपने लिया है कि मैं त्याग केवल हरे का ली हूँ, तो फिर आप खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। भीगी हुई बादाम का मैंने बता दिया। और सरिता भाभी जी, आपने बहुत सुंदर बताया। 14 नियम आज। हेलो, मैं पंकज दुग्गड़ पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं 4 पंखे रखती हूँ वायु काय में, कि मैं 4 पंखों से ज्यादा नहीं चलाऊंगी, तो मैं चलाती तो नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है काम वाली आती है और सारे पंखे चला के पोछा देती है, तो वो मैं बंद करती हूँ, तो उसका मेरे को त्याग हो तो? ऐसा है, आपने चलाने का त्याग लिया है, अब घर में रह रहे हैं, बिजली का बिल थोड़ी चलाएंगे आप, वो तो चली गई, बिजली का बिल का तो घूमता रहेगा ना। और तब सुनिए मेरा बात, अगर आपने सोच लिया कि मैंने त्याग किया और मेरे पंखा बंद नहीं करूंगी, तो आपको आर्त ध्यान होगा। वो कैसे पंखा घूम रहा है, बिजली का बिल घूम रहा है, बिजली घूम रहा है, तो आपको आर्त ध्यान होता रहेगा, तो वो तो और ही खराब है, वो तो और ही खराब है। आर्त ध्यान तो बहुत ही खराब है, हमारे तो नरक का आयुष्य बन सकता है ना, त्रियंच आयुष्य बन सकता है आर्त ध्यान में। तो वो बंद करने में मुझे जहां तक, देखो मैं जो भी बता रही हूँ, मैं एकदम भगवान महावीर गुरुदेव की साक्षी से इच्छा में दुखम लेती हूँ। अगर मेरे बताने में कहीं भी दिक्कत, मतलब गलत मैंने प्ररूप ना कर दी, मतलब मैं बंद कर सकती हूँ, मतलब मैं वो त्याग में ऐसा लगता है, क्योंकि वो चलेगा, घर में कोई बंद करने वाला नहीं है, तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, बार बार आपका में रहेगा। बंद मैं ही करती हूँ वो, इसीलिए वो चल जाती है, उसको बोलती भी हूँ ना तो भी वो छोड़ देती है, वो तो चली जाती है फटाफट, बंद मैं ही करती हूँ, तो मेरे को उसमें दोष लगता है क्या, ये पूछना है। अच्छा, चैट बॉक्स के मैसेज में पढ़ देती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर जवाब आए हुए हैं, काफी को मिलेगा इससे। एक दही बड़े में नमक, चटनी आदि, जीरा वगैरह वगैरह डालने से कितने द्रव्य है? तो 12 मिनट बाद आपका 1 द्रव्य हो जाएगा, और 12 मिनट से पहले खाओगे तो जितनी वस्तु है उतने द्रव्य है। फिर एक और है, गरिमा जी का ही है, फ्रूट्स या वेजिटेबल छिलका और सीड्स निकालने के बाद कितनी देर? फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है, छिलके और बीज निकालने के बाद वो अचित हो गया, उसका कोई टाइम नहीं है। छिलका अगर एकदम भी छिलका नहीं रहना चाहिए, एक अंश मात्र भी छिलका नहीं रहना चाहिए। छिलका नहीं है तो आप वो दोष नहीं है उसमें। और मैं चैट बॉक्स का पढ़ देती हूँ, फिर हमारे आपका वीडियो बंद है, पहले ऑन कीजिए। मेरा वीडियो बंद है क्या? अच्छा, बंद हो गया, पता नहीं चला। हाँ, कर दिया, वीडियो ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, मैं चैट पढ़ देती हूँ, मैं मतलब किसी कोई मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये हमारी बंद होते ही बहुत वो सारे मैसेज चले जाएंगे। हाँ, टीवी, सिनेमा, लैपटॉप, ये जो मोबाइल गैजेट्स हम यूज करते हैं, देखो
जो ये अचित अग्नि है, देखा ऐसे तो अचित अग्नि कहते हैं, लेकिन व्यवहार में इनको हम सामायिक में यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो सचित है। सारा नंबर रख लेना हेमलता, काफी नंबर आए हैं। ठीक है, मेरे पास इतने ही थे, इसके अलावा अब कोई और नहीं। हम अच्छा बोलिए गरिमा जी। प्रीति जी और गरिमा जी का हैंड रेज है। गरिमा जी आप बोलना चाह रही हैं कुछ? पहले ही क्वेरी रख चुकी थी, आपने आंसर कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कृतज्ञ उसमें। कहाँ से बोल रही हैं गरिमा जी आप? जयपुर से। हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, कहाँ? जयपुर, जिनी जी बैंकॉक, उन्हें आप जानती हैं, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में परिचय करवाया था। अच्छा, जिनी ने नंबर, शायद जिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैंने देखा था बीच में, जिनी जुड़ी हुई है। जिनी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहोगे तो 2 मिनट के लिए हम आपको सुनना चाहेंगे। जिनी वीडियो ऑन कर लो अपना, क्योंकि दीदी मैं कुछ बोलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने इतना सुंदर बताया, हालांकि मैं थोड़ा लेट जुड़ सकी, लेकिन बहुत सुंदर बताया। मैं थोड़ा ही सुन सकी, रिकॉर्डिंग सुनने का भाव रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जिनी का परिचय देना चाहूंगी। ये बैंकॉक रहती है और अभी स्कॉलर का कर रही है, ये शायद फाइनल है इसका, और बहुत इसके जीवन में देखो एक मिसाल है ये हमारे लिए, इसलिए कि इसके अंदर मैं थोड़ा वीडियो तुम्हारा अगर चाहोगी तो ऑन करना चाहूंगी कि उपासिका भी है ये, पिछले साल इसने उपासिका का किया था। जिनी अगर तुमको ठीक लगे तो वीडियो ऑन कर लो अपना। दीदी सबको जय जिनेंद्र। अच्छा, ये उपासिका है और त्याग प्रत्याख्यान इसके जीवन में जितनी हम ले सके, ये दिन भर में 3 बार से अधिक मुंह जूठा नहीं करती है। हम बहुत पीछे हैं। हम ऐसे व्यक्तित्व को हमारे सामने रख के और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई तुम्हारा अभिमान पुष्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ जिनी, ये हम सबके लिए एक तुम मिसाल हो, क्योंकि जब तुमसे जब बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो मुझे कुछ नया त्याग सीखने को मिलता है कि विदेश की धरती पे रहकर भी तुम्हारे जीवन में इतना उतरा हुआ है जो अनार्य क्षेत्र कहलाता है एक तरह से। तो हम आर्य क्षेत्र में है, तुम अनार्य में रहकर भी इतना मतलब इतना त्याग प्रत्याख्यान, धर्म ध्यान और स्वाध्याय में आगे हो, तो बहुत तुम्हारे लिए अनुमोदना जिनी। और आज जुड़ी स्कॉलर का इतना व्यस्त समय है, फिर भी तो उम्र हम इसके लिए। दीदी आपका बहुत बिल्कुल सही कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है ना दीदी, वो सब गुरुदेव की कृपा है, मैं सिर्फ अपना रोल खेल रही हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। हमारे अब तो सबको छोड़ के हम चंद्रकला आंटी जी को सुनेंगे, जो कि हमारे मतलब क्या बोले, सब हम लोग आज जो यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं चंद्रकला आंटी जी हमारी सासू जी और हमारी सब बहनें, तो अब चंद्रकला आंटी जी से सुनेंगे। फिर पुष्पा आंटी जी भी हमारे साथ है, थोड़ा सा हम उनको भी सुनेंगे। नहीं सरिता, में तो एक क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, तुम्हारा उत्तर है उसका पूछ रही हूँ मैं। कि तुमने बताया कि दूध में चीनी डालने से मतलब 2 बीघाई हो जाती है। हाँ। तो अच्छा, मैं तो ऐसा समझ रखी हूँ कि दूध में चीनी डालने से भाई कढ़ाई बीघाई के अंतर्गत आ जाता है। नहीं आंटी जी, मैंने ना मैंने गुरुदेव की पुस्तक है मेरे पास, हेमलता मेरे को, हाँ वही तो मेरी समझ में ये बात, मैं ऐसे समझ रही थी। तो ये मेरे पास है गुरुदेव। हाँ ये मेरे पास भी है। हाँ ने बहुत खुल के और अच्छा से बताया। फिर भी मैं आंटी जी अगर हो सकता है, वही पूछ रही हूँ कि ऐसा मैं ऐसा समझ रही थी। अच्छा नहीं, दूध और चीनी मिलाए है ना, वो 2 बीघे है, क्योंकि दूध भी बीघे है और चीनी भी बीघे है। 2 बीघे में जब तक तीसरा बीघे और अग्नि का स्पर्श नहीं होगा, या फिर तीसरी वस्तु नहीं मिलेगी, तब तक वो कढ़ाई बीघे हो नहीं सकती, क्योंकि दूध भी बीघे है और चीनी भी। जैसे सिकंजी है, सिकंजी को आज तक हम कढ़ाई बीघे समझते थे, लेकिन इस पुस्तिका में हमने पढ़ा कि वो कढ़ाई बीघे नहीं, चीनी, क्योंकि खाली एक चीनी मिला हुआ है, इसीलिए वो चीनी बीघे है।
और दूध जो है वो 2 बीघे गिनी जाएगी, दूध अलग है और चीनी अलग है। इसमें तीसरी वस्तु मिल जाएगी ना, तो शायद वो कढ़ाई बीघे में आ जाएगी। तो अभी तक तो जैसे महाराज सब बताते हैं, ऐसे सुना है कि अगर 2 बीघा का मिश्रण हो जाए तो वह कढ़ाई बीघा में चली जाएगी। नहीं, जब तक देखिए आमरस है ना, आमरस है, आमरस में साफ इसमें समझाया हुआ है कि आमरस में दूध और चीनी दोनों मिलेगी तब वो कढ़ाई बीघे है। खाली दूध कढ़ाई बीघा में दूध है तो दूध बीघे, चीनी है तो चीनी बीघे, और दोनों मिला है तब वो कढ़ाई बीघे है। यहाँ पे दूध और चीनी दोनों ही बीघे है तो कढ़ाई बीघे कैसे होगी, एक बार पूछ लेंगे महाराज को। लेकिन हम अगर खुद चिंतन करें ना तो भी मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इस किताब में लिखा है तब तो ठीक है, इस किताब में लिखा है तो उसके अनुसार तो ठीक है। फिर नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। एक सवाल आया हमारी बहन का कि कढ़ाई बीघे में दोष कम लगता है क्या? देखिए दोष तो कम नहीं लगता, ऐसा होता है कढ़ाई बीघे का एक त्याग रख के हम 5 बीघे का त्याग एक साथ कर सकते हैं। लेकिन कढ़ाई बीघे का यदि हम त्याग कर देना तो हम दिन भर में कुछ खा नहीं सकते, कुछ नहीं खा सकते। कढ़ाई बीघे का रखा जाता है कि कढ़ाई बीघे का पेट इतना मोटा है कि एक वो बीघे हम रख के 5 बीघे, जैसे दूध का त्याग अगर मान लो आप कढ़ाई बीघे का त्याग कर लिया तो खाली दूध पी के आपको रहना पड़ेगा, ये तेल तो पी नहीं सकते, चीनी गुड़ खा नहीं सकते, मीठा तो फिर कढ़ाई बीघे में है। तो इसीलिए कढ़ाई बीघे को बात होता है। बाकी दोस्त तो देखो हम संसारी है, हमारे हर कार्य में जितना त्याग है उतना धर्म है। बाकी हम जो खा रहे हैं ना उसमें भी दोष है। और एक कोई का आया था आंटी जी, चंद्रकला आंटी जी, आप कुछ प्रकाश डालिए और बताइए कहाँ क्या कैसे करें। नहीं, मेरे को तो ये मतलब ऐसे मैंने महाराज से सबसे सुन रखा था ना पहले, तो अब ये श्रावक निर्देशिका नहीं निकली है, इसमें बदल गया होगा। मैं तो थी एक बार किंतु ध्यान में नहीं है मेरे, इसलिए मैंने पूछा कि भाई दूध और चीनी को हमेशा बोलते हैं महाराज की 2 बीघे का मिश्रण होने से कढ़ाई बीघे हो जाता है। हम आगे ना फिर महाराज को खुलासा हुआ, जानकारी हुई, और हम श्रावक संदेशिका को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, श्रावक संदेशिका का तो और भी जानकारी हो जाएगी। हम आगे ना फिर महाराज को और पूछेंगे। जैसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ कुछ चीज जो में बतासे जो आते हैं ना, बतासे वो चीनी के बीघे में है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मैं खुद उसको कढ़ाई बीघे समझती थी। मेरे को बहुत दोष लगा उस चीज को। जैसे चीनी, गुड़, खजूर का गुड़, मखाना, बतासा, खांड, ओला, मिश्री, चपड़ा, महल मालिया, ताल मिश्री, सेक्रीन, चीनी युक्त सिकंजी, चीनी युक्त जूस, गुलकंद, जो गुलकंद खाटा बोलते हैं ना हम लोग, वो भी चीनी और ये मीठा सीप, खारक, अनारदाना आदि का खट्टा, ये सब जो है ना चीनी के बीघे में है। अनारदाना का खट्टा है ना वो भी चीनी के बीघे में है। किसी ने मैसेज किया था कि किताब का नाम क्या है, तो श्रावक संदेशिका किताब का नाम है। ये गुरुदेव द्वारा श्रावकों को एक दिशा निर्देश है कि श्रावक। ये तेरे पास 20 साल का है क्या? हाँ, श्रावक संदेशिका नया वाला है मेरे पास। हाँ, अभी जो नया निकला है। हाँ, इसमें काफी परिवर्तन है 16 साल से इसमें। तो ये श्रावक संदेशिका पुस्तक है, सब लाओ, जरूर पढ़े इस किताब को। और इसमें हम श्रावकों के लिए करणीय और सारे करणीय और अकरणीय कार्यों का विस्तार से बताया गया। और मैं अब आंटी जी, आप हमारे साथ पुष्पा कुंडलिया आंटी जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे। हाँ ठीक है, उनको भी सुन। प्रीति बेद का भी मैसेज आया हुआ है। प्रीति बेद का एक सवाल, आखिरी सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद हम कुंडलिया आंटी से जुड़ते हैं। हाँ ठीक है। जैसे मुंह में पान है और गोचरी करवाना पड़े तो वो पान तो सचित है, तो गोचरी में दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है? बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं गलत प्ररूपना नहीं करना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत 100 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। ये क्योंकि पान सचित है और मुंह में गया हुआ, यदि हमारे इस जूम में जुड़े हुए किसी भी बहन को इसका सटीक उत्तर आता हो तो वो दे सकती है, और नहीं तो फिर हम महाराज से पूछेंगे। हालांकि मुंह में गर्माश है और पान गया है, लेकिन जाते ही तुरंत वो अचित हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं बता सकती। मेरे ख्याल से 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद शायद हो सकता है, या
मैं पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगी। कोई अगर जवाब देने में सक्षम हो इसका प्रॉपर तो वो दे सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो है 2 रूप में वीडियो बनेंगे। पहला जो सेशन 14 नियम का हुआ था वो, और एक क्वेश्चन जो हमारे चले वो, क्योंकि प्रश्न उत्तर के भी बहुत सुंदर बहनों के प्रश्न आए थे। दोनों वीडियो के लिंक मैं जो नंबर हमारे पास आए हैं उनको भेज दूंगी और हमारे ग्रुपों में भी मैं वायरल करूंगी। तो जैसे जैसे जिनके सोर्स से जो भी बहनें आई हैं, क्योंकि आज हमारी बहुत सारी बाहर की बहनें भी जुड़ी थी, क्योंकि इस टॉपिक ही ऐसा था ना। तो देखो हम हल्लुकर्मी है, इसीलिए हमारे अंदर है ना धर्म को जानने की एक उत्कंठा रहती है, मन में इच्छा रहती है। और फिर त्याग प्रत्याख्यान जहाँ होता है, हर आदमी चाहता है कि पाप से बचे, क्योंकि हम निकटवर्ती भवों में, निश्चय तो मैं नहीं बोल सकती, व्यवहार में बोलती हूँ कि निकटवर्ती भवों में हम मोक्ष जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तभी हमारे अंदर धर्म की एक इच्छा है, लालसा है, कुछ करने की इच्छा है, त्याग प्रत्याख्यान की। नहीं तो दुनिया तो आपको पता है कि किस ओर जा रही है। उस भीड़ में भी हम बाहर निकलकर कुछ त्याग करने का मन कर रहा है। और आज भी लगभग 100 से बाहर हो गया, क्योंकि हमारा जून 100 का ही था, तो काफी बहनें वंचित रह गई, उसके लिए क्षमत कामना है। तो जुड़ी है 100 बहनें, क्यों? क्योंकि उनके मन में एक इच्छा है कि मैं अपने पाप को कम करूं, सीमित करूं। सागर जैसा नहीं, मुझे कटोरे में लाना है अपने पाप को, एकदम सीमित बूंद में लाना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया था, आपको फिर रिमाइंड कराती हूँ। ऐसा छोटा सा चार्ट बना ले, कांच के आगे या किचन में टंगा दे, और मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाओ। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कोई आपको बात थोड़ी करना है, एकासन थोड़ी करना है, सब कुछ खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सीमित संख्या बांध ले। फिर धड़ाधड़ रीडिंग पढ़ ले। लगे आज आप बाहर जा रहे हो तो कम और बेसी कर दे, लेकिन ऐसा चार्ट बनाकर जरूर टांग ले। जो कर रही है बहनें उनके लिए नहीं है, नई बहनों के लिए है। तो आज मैं यहीं पे सभी से सबसे पहले तो मैं देवगुरु धर्म की साक्षी से, आज अगर मैंने कुछ भी गलत बताया हो, क्योंकि ये त्याग प्रत्याख्यान की बात है, अगर मेरे बताने में और आपने सुन लिया वैसा कर रहे हो तो धर्म होगा तो कर्म भी बनेगा, अगर गलत कर रहे हो तो इसीलिए मैं क्षमा कामना करती हूँ बताने में यदि कहीं गलत हुआ हो तो। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े।